रहीम यार खान की शेखानी पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला, 5 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू भी मारा गया। पुलिस के मुताबिक शहीद एहलकारों में मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलीम और मोहम्मद खलील शामिल। शहीद 2 एहलकारों का ताल्लुक रहीम यार खान और 3 का ताल्लुक बहावल नगर से है। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे कमी, नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी 77 रुपये 1 पैसे फी लीटर बरकरार, डीजल पर लेवी 78 रुपये 2 पैसे फी लीटर बरकरार। अमेरिका के तिजारती टैरिफ में पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में रियायत, 19% टैरिफ आयद कर दिया, भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने बांग्लादेश पर 20% टैरिफ आयद किया है। इस तरह जनूब एशिया के 3 बड़े ममालिक में से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रियायत दी गई है। सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में 9 मई के 5 मुकदमात की समाअत आज होगी। 9 मई जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियां वाली पर हमला केस में गुज़श्ता रोज 57 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, अहमद खान भच्चर समेत 57 मुल्जिमान नामजद हैं। फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने गुज़श्ता रोज 9 मई के मुकदमात में उमर अयूब और शिबली फराज समेत कई PTI रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। PTI का सजाएं चैलेंज करने का ऐलान। न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, इमरजेंसी नाफिज, सड़कें अंडरपासेस पानी में डूबने से लोग फंस गए। जेर जमीन रेलवे नेटवर्क में भी आबशारें बहने लगी, बाज़ इलाकों में ट्रेन सर्विस मअतल। कराची के इलाके मंगोपीर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी, मुबैना डाकू गिरफ्तार, साथी फरार। लांठी में भी मुबैना मुकाबला, 2 डाकू गिरफ्तार। बिलाल कॉलोनी में मार्केट का कैश लूटने वाले 3 मुल्जिमान धर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 33 लाख रुपए की डकैती की थी, 14 लाख रुपए बरामद। डकैती में मार्केट का सिक्योरिटी अफसर और उसका साथी मुलव्विस निकले। कराची में एक शख्स ने 2 बच्चों को समंदर में फेंककर खुद भी छलांग लगा दी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि दोनों बच्चों की उम्रें 5 से 6 बरस के दरमियान थी। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। अंधेरे के बायस ऑपरेशन रोक दिया गया। जुमे की सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा। शेखुपुरा में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर, मोटरसाइकिल और 2 अफराद जाँ बहक। मियांवाली में लोडर रिक्शा और मोटरसाइकिल में टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक। लाहौर में खातून से ज्यादती, 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिंध और बलूचिस्तान के स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां खत्म, तालीमी इदारे आज से खुल गए, तदरीसी अमल शुरू। महकमा तालीम सिंध ने 1 जून से 31 जुलाई तक तातीलात का ऐलान किया। कराची में बेशतर निजी स्कूल 4 अगस्त से खोलने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का यूटिलिटी स्टोर्स की अचानक बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा यह इदारा 55 बरसों से कम आमदनी वाले अफराद को सस्ती बुनियादी अशिया फराहम कर रहा है। 1971 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गरीब तबके को सब्सिडी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कायम किए थे। जहाँ निजी शोबे की रसाई नहीं, वहाँ भी यूटिलिटी स्टोर्स खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मुल्क के 3800 स्टोर्स में से माहाना तकरीबन 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होते हैं। 12,000 मुलाजमीन की बरतरफी, हज़ारों ख़ानदानों के रोज़गार पर हमला है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिस्र में तीसरे दिफाई और सिक्योरिटी मुज़ाकरात में शिरकत। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी, वज़ीर दिफा और कमांडर इन चीफ से मुलाकातों में दोतरफा दिफाई ताउन, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि गवर्नर हाउस में पाकिस्तान के सबसे बड़े कौमी परचम की रोनुमाई आज होगी, जिसके बाद मार्का हक जश्न आज़ादी की 14 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज़ होगा। इससे पहले वजारत खारजा के तहत होने वाले मैंगो फेस्टिवल में गवर्नर सिंध का कहना था कि हमने भारत से जो मार्का जीता वो भी हम 1 अगस्त से 14 अगस्त तक मनाएंगे।
ईरान के फौजी ड्रोन प्रोग्राम की मावनत करने वाले आलमी नेटवर्क्स पर पाबंदियां आयद। हांगकांग, ताइवान और चीन में 5 इदारों और एक फर्द पर पाबंदी लगा दी गई। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि इन कंपनीज पर ईरान एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कंपनी की मावनत का इल्ज़ाम है। अमरीका में ईरानी ड्रोन प्रोग्राम में मावनत करने वाली कंपनीज के तमाम असासे मुंजमद। बरतानिया और फ्रांस के बाद मजीद 3 यूरोपीय ममालिक पुर्तगाल, जर्मनी और माल्टा ने भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इशारा दे दिया। पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि वो आइंदा माह के आगाज़ में फ़लस्तीन को तस्लीम करने की तैयारी में है। मगरबी एशिया की सूरत हाल को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। पुर्तगाल एक खुद मुख्तार मुल्क है और उसकी पॉलिसी दूसरे ममालिक से नहीं जुड़ी। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर 2 रियासती अमल के लिए मुज़ाकरात शुरू ना हुए तो जर्मनी फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए गौर पर मजबूर होगा। गुज़िश्ता रोज़ कनाडा भी अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को मशरूत तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर चुका है। चौबीस घंटों में इसराइली बमबारी से 111 फ़लस्तीनी शहीद, 820 ज़ख्मी। फाका कशी और ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 7 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से अब तक 79 बच्चों समेत 154 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के कैमरों ने इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग के मनाजिर भी दिखा दिए। अमरीकी शहरियों का अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पर गज़ा में जारी इसराइली मज़ालिम छुपाने का इल्ज़ाम लगाकर एहतजाज। अखबार की इमारत पर सुर्ख रंग फेंक दिया, शीशों पर लिख दिया गज़ा के लोग मर रहे हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स झूठ बोल रहा है। इस्लामी नाम मोहम्मद मुसलसल दूसरे बरस इंग्लैंड और वेल्स में मकबूल। इदारा कौमी आदादोशुमार की 2024 के लिए मकबूल तरीन नामों की फहरिस्त जारी। मोहम्मद 2016 से टॉप 10 की फहरिस्त में शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोहा दूसरे और ओलिवर तीसरे नंबर पर रहा। लड़कियों के नामों के लिए ओलिविया और एमिलिया मुसलसल तीसरे बरस सर फहरिस्त रहे। शाही नामों की मकबूलियत में नुमाया कमी आ गई। जॉर्ज छठे और विलियम 27वें नंबर पर रहा। बुलावायो टेस्ट में न्यूजीलैंड की टीम पहली इनिंग्स में 307 रन बनाकर आउट हो गई। डेविन कॉनवे 88 और डैरल मिचेल 80 रन बनाकर रुबाया रहे। जिम्बाब्वे ने दूसरे दिन के अख्ताम तक 2 विकेट पर 31 रन बना लिए। मेज़बान टीम को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 127 रन दरकार। जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी टेस्ट मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। और साइम अयूब की शानदार 50 और मोहम्मद नवाज की उम्दा बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान ने पहले T20 मैच में वेस्टइंडीज़ को 14 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 178 रन बनाए। साइम 57 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। जवाब में वेस्टइंडीज़ की टीम 7 विकेट पर 164 रन बना सकी। मोहम्मद नवाज के 3 शिकार, 2 विकेटें साइम ने हासिल की। दूसरा T20 मैच इतवार को होगा।